लेकिन अच्छा इसमें अच्छा थोड़ी सी अच्छा अच्छा, असलियत ठीक भी है है। ठीक है ठीक है। ख्याल कम से नहीं है, कम से साइज कम साइज। वो जो कम से 10 कम लोग बैठ जाते। अर्नब से कंपेयर करके इतना इंसल्ट मत करिए भाई। हाँ बोलिए अमरीश देखिए जी, क्या करें। मैं सभा जी, देखिए एक चीज मैं बता दूं, 3 राज्य महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार, तीन ही राज्य इनके बिना काफी नहीं। कुछ हैं। और तीनों राज्य बिल्कुल में आप देखिए, 2 राज्य बहुत सीधे सीधे खिलाफ हो चुके हैं। एक राज्य जो है वहां किस पार्टी की सरकार है ये अभी तक तय नहीं हुआ है, तो बिल्कुल थोड़ा तय बिल्कुल, तो होने इनके दीजिए। बिना, हाँ। मैं सुनीलम जी के पास अब आऊंगा। सुनीलम जी थोड़ा सा बैकग्राउंडर पे जानना चाहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी अब सुनीलम जी। जी देखिए, मैं दो तीन बात कहना चाहता हूँ। एक पहली बात तो ये कि जब मुलाकात हुई थी 5 सितंबर को राहुल गांधी और नीतीश जी की, तब दोनों ने ये कहा था कि विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के ऊपर सहमति बनी है। इसके बाद में जब मुलाकात हुई थी 25 सितंबर को सोनिया जी से, लालू जी नीतीश जी साथ में थे, और उन्होंने, लालू जी ने कहा था भाजपा को हटाना है, देश को बचाना है, और सोनिया जी आपकी सबसे बड़ी पार्टी है तो आप सबको बुलाइए। दोनों जगह पर यह बात थी कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष आ जाएंगे, उसके बाद में बात आगे बढ़ेगी। तो मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से अध्यक्ष बनाने का काम खड़गे जी को किया गया है, उसके पीछे एक ये संदेश भी जाता है कि हम जो है वो प्राइम मिनिस्टर फेस जो है वो केवल नेहरू परिवार का होगा, इसके ऊपर कांग्रेस इंसिस्ट नहीं करेगी। ये भी एक संदेश देने की बात है। दूसरी बात, जगदानंद जी ने अगर कहा है तो उन्हें कहने का अधिकार है, क्योंकि अगर गुजरात के गौरव को लेकर के अगर पूरा का पूरा चुनाव लड़ा जा सकता है और इस देश के अंदर सत्ता को कब्जाने का काम हो सकता है, तो बिहार के गौरव को लेकर के, बिहार का जो पूरा इतिहास है और उसकी जो समृद्धि है, उसको लेकर के, प्रदीप जी आप अपनी बात बाद में रखिएगा, मैं जरा अभी अपनी बात कर लूं, है ना। तो मेरा कहना यह है कि पूरा जो बात उन्होंने कही है वो कहने का उन्हें अधिकार है, वो पार्टी के अध्यक्ष है। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी नीतीश जी के साथ है, बिहार की जनता नीतीश जी की साथ है, जैसे गुजरात के लोग बनाना चाहते हैं वैसे हम भी उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मैंने ये बैकग्राउंड आपको कांग्रेस और के दोनों नेताओं का इसलिए देने का काम किया ताकि ये बात स्पष्ट हो जाए कि कांग्रेस पार्टी ये जो आइडिया है एक मेन फ्रंट बनाने का, इसके खिलाफ में नहीं है। उसके जो छोटे मोटे नेता हैं वो क्या बोलते हैं वो बहुत ज्यादा महत्व की बात नहीं है, क्योंकि जो प्रयास शरद पवार जी ने किया, ममता बनर्जी ने किया या नीतीश जी ने किया, उस सब के खिलाफ में कभी भी कांग्रेस पार्टी के हाई कमान का कोई भी बयान नहीं आया है। एक और बात मैं ये जोड़ना चाहता हूं, जो बात अमरीश जी कह रहे थे कि आप अगर, मेरे पास में ये है नक्शा, इस नक्शे को आप देखें तो इस नक्शे के अंदर आपको केवल जो दिखलाई पड़ रहा है उसके अंदर ये जो सेफ्रॉन आपको दिखलाई पड़ रहा है, ये सेफ्रॉन इन्होंने लेके आया हुआ है। मतलब 3 सरकारें, चाहे कर्नाटक की हो, चाहे वो महाराष्ट्र की हो और चाहे मध्य प्रदेश की हो, यहाँ की जनता ने अपोजिशन को ये सरकारें दी थी और इन्होंने उन सरकारों को खरीदने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है। लेकिन आप अगर इस पूरे नक्शे को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत सीमित है। और अगर ये अलायंस बनता है जिसे मेन अलायंस कह रहे हैं नीतीश कुमार जी, तो बात बहुत आगे तक जा सकती है, बहुत आगे तक बढ़ सकती है। मैं लोकल उसके ऊपर जरूर कहना चाहता हूं कि चाहे गोपालगंज की बात है तो महागठबंधन जो है उसके खाते से जो वोट निकल गए वो साधु यादव के निकले या ओवैसी के निकले, जो है वो लगभग 20,000 वोट थे। और कुर्नी के अंदर वीआईपी पार्टी ओबीसी और निर्दलीय शेखर साहनी के निकले वो करीब 18,000 वोट थे। लेकिन कुल मिलाकर आप ये बात देख लें कि अगर ये बात लोगों के बीच में चली जाती है कि एक वायबल अल्टरनेटिव आ रहा है, तो अभी हम कहीं पर भी देखेंगे तो 50% कोई क्रॉस करने की स्थिति में कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और ऐसी स्थिति के अंदर अगर ऑपोजिशन आता है, जिसके आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मैं तो ये मानता हूं कि केवल सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स जो है, ये तीनों की सेंट्रल एजेंसीज के दुरुपयोग के खिलाफ में ही पूरी गोलबंदी जो है वो हो सकती है, क्योंकि ये भी एक सर्वाइवल का सवाल है। लेकिन जो मूल बात है वो आएगी मुख्य कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के लगातार बातचीत जारी है
और ये बातचीत इनफॉर्मल तौर पर भी जारी है, फॉर्मल तौर पर भी जारी है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनता जब दबाव डालती है तब फिर पार्टियों को फॉल इन लाइन होना पड़ता है। आपको याद होगा कि जेपी से आसानी से लोग तैयार नहीं थे, सोशलिस्ट पार्टी के लोग तैयार नहीं थे, है ना, तो बहुत सारी सभी पार्टियों के लोग तैयार नहीं थे, लेकिन जनता का इतना दबाव था कि जेपी की बात को सब पार्टियों को स्वीकार करना पड़ा। मुझे लगता है कि उससे ज्यादा भीषण और भयंकर स्थिति देश के अंदर अब बन गई है। और एक और आखिरी बात ये कि प्रदीप श्रीवास्तव जी क्योंकि अलग दुनिया में हैं, उन्हें ये नहीं मालूम है कि किसानों के अंदर आज भी आई केस का जो सम्मेलन चल रहा है केरला के अंदर, उसके अंदर लाखों किसान हैं। और जो पूरा का पूरा संयुक्त किसान मोर्चा चला उसके अंदर लेफ्ट की जो जत्थेबंदियां हैं किसानों की, उनका सबसे बड़ा मेजर शेयर है। आज भी पूरे देश के अंदर जो बड़े ट्रेड यूनियंस हैं उसके अंदर मेजर शेयर लेफ्ट के ट्रेड यूनियंस का है। मेरा मतलब ये है कि आप युवाओं के आंदोलन में देखें, महिलाओं के आंदोलन में देखें, किसानों के और आप मजदूरों के आंदोलन में देखें तो आपको लेफ्ट दिखलाई पड़ेगा। केवल इलेक्टोरल आप पॉलिटिक्स के अंदर देखने की कोशिश नहीं करिए। वो लेफ्ट, मैं ये केवल इतना कहना चाहता हूं कि लेफ्ट सड़कों पर था और सड़कों पर है, और आगे मोदी के खिलाफ में जो भी लोग विपक्षी एकता बनेगी वो उसके साथ रहेगा। ये बात मैं व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर भी कह सकता हूं सीताराम येचुरी और डी राजा जी के साथ में, क्योंकि हम लोगों का संपर्क रहता है, तो वो 110% कमिटेड हैं कोई भी नॉन बीजेपी अलायंस के साथ में खड़े होने के लिए। ये बात मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं समीर जी की पहले टिप्पणी, समीर जी संक्षिप्त टिप्पणी जी आप कहना चाहते हैं। मुझे हिसाम साहब